पहला क्वेश्चन है, बगल में दी गई संरचना किस हाइड्रोकार्बन की है। तो आपके सामने एक हाइड्रोकार्बन का फिगर आ रहा है, संरचना आ रहा है, और उसे देख के आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा विकल्प इस संरचना को दर्शाता है। पहला है प्रोपेन, दूसरा है ब्यूटेन, तीसरा है पेंटेन और चौथा है हेक्सेन। समय आपका प्रारंभ हो चुका है, तो आइए इसे देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं। उत्तर है बी, ब्यूटेन। दूसरा प्रश्न, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है ये आपको बतलाना है। आपको इसमें भी 4 विकल्प दिए जाएंगे। पहला विकल्प है CnH2n, दूसरा है CnH2n+2, तीसरा है CnH2n-2 और चौथा है CnH2n-1। समय आपका प्रारंभ है, कोशिश कीजिए आप इसे कर लें। आंसर होगा ए, CnH2n। कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोग कर बनाता है। कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है, इस प्रश्न का यही अभिप्राय है। पहला विकल्प है हाइड्रोकार्बन, दूसरा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा विकल्प है हैलोजन और चौथा विकल्प दिया जा रहा है आयनिक यौगिक। समय आपका प्रारंभ है। आप चारों में से कोई एक सेलेक्ट करें और देखें। इसमें दोनों बातें हो जा रही हैं, आपका टेस्ट भी हो जा रहा है और आप आंसर भी देख पा रहे हैं। उत्तर होगा 1। प्रश्न नंबर 4, एथेन के आणविक सूत्र C2H6 में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। एथेन का सूत्र होता है C2H6। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने सहसंयोजक आबंध हैं। यह प्रश्न NCERT बुक में भी दिया हुआ है, तो मुझे आशा है आप इसे कर पाएंगे। दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं, आप अपना टेस्ट भी दे रहे हैं और आंसर भी प्राप्त कर रहे हैं। जो कठिन प्रश्न आएगा उसका समाधान भी दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा। तो विकल्प है ए, प्रोपेनोन किस समूह का सदस्य है। प्रोपेनोन, ध्यान दीजिएगा अनुलग्नक ओन लगा हुआ है। प्रोपेनोन किस समूह का सदस्य है। पहला विकल्प है अल्कोहल, दूसरा विकल्प है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीसरा आपका विकल्प दिया गया है कीटोन और चौथा विकल्प दिया जा रहा है एल्डिहाइड। समय प्रारंभ है, आप कर लें। अगर समय चाहिए तो वीडियो पॉज कर लें, अन्यथा चलते रहने दें। उत्तर सी, कीटोन। प्रश्न, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर से, केमिस्ट्री से और इस अध्याय से इससे ज़्यादा प्रश्न आप नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। सभी मुख्य प्रश्न दे दिया गया है और प्रश्न इसी में से आएगा, इसलिए आप इसे कहीं लिख भी लेंगे। 4 विकल्प इसमें भी है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। समय प्रारंभ है, आप आंसर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं बहुत बार परीक्षा में आ चुके हैं। उत्तर है बी। नेक्स्ट प्रश्न, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हल्का है किंतु कई बार परीक्षा में आ चुका है और ये सामान्य विज्ञान का भी प्रश्न है। A CaCO3, B CaOH2, C CaOCl2 और D CaO। समय आपका प्रारंभ है, आप सही सिलेक्ट करें कौन सा इसमें होगा। तो सही इसका उत्तर होगा CaOCl2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त की यहाँ बात हो रही है। हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो ये आपको बतलाना है कि दिए गए में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एथेन, प्रोपीन, पेंटेन और हेक्सेन। तो आप ध्यान देंगे, अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो मैं बताऊंगा। लास्ट में आपका ये आंसर आ रहा है, आंसर होगा बी, प्रोपीन।
एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल का बनना और किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यह है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एनसीईआरटी का। विकल्प ए है ऑक्सीकरण, विकल्प 2 है अवकरण, विकल्प सी है द्विविस्थापन और विकल्प सी है इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप बतलाना है आपको। यहाँ 4 ग्रुप आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। CHO, बी नंबर OH और सी नंबर में है COOH और डी नंबर है RCR'। समय प्रारंभ है, आप सिलेक्ट करें कौन सा उचित होगा, जो उचित होगा उसे बताएं। COOH होता है।